भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है टेंस। हम पढ़ने वाले हैं एकदम बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से टेंस पढ़ने वाले हैं जी। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। ये गारंटी मैं पहले देता हूं। अब से पहले आपने ऐसे टेंस मेरे से अगर पढ़े हैं तो ठीक है, अगर आपने कहीं से पढ़े हैं तो इस तरीके से टेंसेस नहीं पढ़े होंगे। बिल्कुल अलग तरीका है मेरा टेंसेस को पढ़ने का और पढ़ाने का। एकदम बेसिक से पढ़ेंगे तो आज पहली क्लास आपको हलवा क्लास लग सकती है, या जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको तो मजा आने वाला है। जिन्होंने मेरे से पहले पढ़ रखा है उनको थोड़ी सी बोरिंग भी लग सकती है, जिन्होंने एमटीएस या सीएचएसएल बैच में मेरे से पहले पढ़ रखा है जी। हाँ, ओके जी। एक थम अप आपको, आपका एक थम अप मेरे को मेरे सेशन को स्टार्ट करने पर मजबूर कर सकता है, और मैं चाहता हूं आप मुझे मजबूर करो सेशन को स्टार्ट करने के लिए जी। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू जी। जिंदा हैं बस जी, जिंदा हैं, आपके सामने हैं जैसे भी हैं। एक थम अप। वॉइस नहीं आ रही भाई, ये क्या चक्कर है देखना जी। जी हाँ, एक थम आपका मेरे को सेशन स्टार्ट करने के लिए मजबूर कर सकता है। दानिश जी ने दे दिया है एक थम अप। हम पढ़ने वाले हैं टेंसेस। क्या किसी को एक थोड़ी सी भी भनक है क्या होते हैं टेंसेस? क्या किसी को थोड़ा सा भी आइडिया है टेंसेस क्या होते हैं? थोड़ा सा भी आइडिया हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि जी ये होता है टेंस। आप बता सकते हो थोड़ा बहुत भी, अगर आपको आइडिया हो, नन्ना मुन्ना सा भी आइडिया हो बता सकते हो जी। हाँ, है किसी को कोई थोड़ा बहुत भी आइडिया हो? नहीं है आपको आइडिया, इसका मतलब नहीं है मेरे भाई। वर्ब का वह पार्ट है, वर्ब का पार्ट है टेंस। आप ध्यान रखना, टेंस वर्ब का ही पार्ट है। टेंस वर्ब का पार्ट है। काल, अरे भाई इतनी गजब बात बता दी आपने, टेंस काल होते हैं, है ना? ऐसे मत बोला करो टेंस काल होते हैं। किसका काल बुला रहे हो? वर्ब का वह पार्ट जो एक्शन का टाइम बता दे। वर्ब के अकॉर्डिंग हमको ये पता चले एक्शन कब हुआ था, टेंस कहलाता है। वर्ब के अकॉर्डिंग जो हम वर्ब किसी सेंटेंस में यूज करते हैं, आपको पता है कोई भी सेंटेंस हो सब्जेक्ट वर्ब जरूर होता है। एक बार को बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस आ जाएगा, बिना वर्ब के सेंटेंस नहीं आ सकता। तो वर्ब से हमें पता लगता है एक्शन कब हुआ था। तो वर्ब का पार्ट है, वर्ब का वह पार्ट जो एक्शन का टाइम बताता है। वर्ब से एक्शन का टाइम पता लगे उसी को बोलते हैं, जी हाँ, उसी को बोलते हैं टेंस। कैसे जी? एग्जाम्पल से समझते हैं, है ना? एग्जाम्पल से पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं। एक्शन देखो जो होता है, या तो वो प्रेजेंट में होता है, या पास्ट में होता है, या फ्यूचर में होता है। भाई मैं अब आपको पढ़ा रहा हूं, ये प्रेजेंट है। कल मैं आपको टेंस पार्ट 2 पढ़ाऊंगा, ये फ्यूचर होगा। और जो कल बीत चुका है उसमें मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की लास्ट क्लास कराई थी, वो मेरा पास्ट था, है ना? वो हमारी पास्ट की क्लास है। जो एक्शन हो चुका है वो पास्ट है, जो चल रहा है वो प्रेजेंट है, और जो आगे होगा वो फ्यूचर होगा। अब 3 सेंटेंस आपके सामने लिखे हुए हैं, 2 3, तीनों सेंटेंस में सब्जेक्ट सेम है, तीनों सेंटेंस में ऑब्जेक्ट सेम है, आगे प्रेपो के बाद ऑब्जेक्ट सेम है। बदला है तो सिर्फ वर्ब। अगर बदलाव हुआ है तो मेरे भाई वर्ब में हुआ है, सिर्फ वर्ब बदली है और टेंस बदल गया है, इसलिए इसको वर्ब का पार्ट बोला जाता है। देखो, आई, कॉफी कॉफी कॉफी, टू टू टू, टी टी टी, तीनों में सब बात सेम है ना? बदली है तो सिर्फ वर्ब बदली है। वर्ब बदलने से एक्शन का टाइम बदल गया है। जैसे मैं पहले सेंटेंस में बोलता हूं, आई प्रेफर कॉफी टू टी, मैं चाय से ज्यादा कॉफी को पसंद करता हूं। या मेरे पास अगर 2 ऑप्शन होते हैं चाय कॉफी में, तो मैं कॉफी को प्रेफर करता हूं। मैं चाय से कॉफी को प्राथमिकता देता हूं, या चाय के ऊपर कॉफी को प्राथमिकता देता हूं। तो देता हूं सेंटेंस ये प्रेजेंट में है। कैसे पता चला? वर्ब प्रेजेंट की है, वर्ब प्रेजेंट की है, हाँ जी। दूसरे में मैंने बोला आई प्रेफर्ड कॉफी टू टी, मैं
कॉफी को टी पर प्रेफर करता था। एक्शन पास्ट का है, ये मेरा भाई पास्ट का सेंटेंस टेंस हो गया, पास्ट का टेंस है। और तीसरा क्वेश्चन है आई विल प्रेफर कॉफी टू टी, मैं कॉफी को चाय के ऊपर प्रेफर करूंगा। अगर मेरे पास दो ऑप्शन आते हैं चाय कॉफी के, तो मैं कॉफी को चूज करूंगा, कॉफी को प्रेफर करूंगा। तो मेरे भाई ये सेंटेंस हमारा फ्यूचर का हो गया। आपने एक चीज देखी, सिर्फ वर्ब बदलने से, वर्ब बदलने से टेंस बदल जा रहा है, वर्ब बदलने से टाइम बदल जा रहा है, वही तो टेंस है, वही तो टेंस है। सिर्फ वर्ब बदली है और टाइम बदल जा रहा है एक्शन का, वही टेंस है। इतनी सी बात समझ में आई? हाँ जी, हाँ। नहीं, कॉफी टू टी करते हैं। इतनी सी बात समझ में आई हो तो एक थम अप आप मुझे देंगे, फिर मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में लेके चलता हूं, फिर मैं आपको डिटेल में लेके चलता हूं जी। हम्म। ओके, ठीक है जी। होता क्या है, प्राइमरी वर्ब जो होती हैं हेल्पिंग वर्ब्स प्लस मेन वर्ब्स मिलकर टेंस बनाती हैं। जो हम टेंस पढ़ते हैं ना, टेंस जो पढ़ते हैं वो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है ना, या फिर सिर्फ मेन वर्ब होती है। लेकिन मॉडल्स प्लस मेन वर्ब जो होते हैं वो मॉडल्स कहलाते हैं। मॉडल्स अलग पार्ट है, टेंस का ही पार्ट है, लेकिन मॉडल्स अलग होता है। आपके एग्जाम में जो मॉडल्स जो पार्ट है, ये मेरे भाई एकेडमिक इंग्लिश का पार्ट है, एकेडमिक का पार्ट है। ये जो आप हाई स्कूल इंटर में पढ़ते हो ना, फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ नाइन्थ टेंथ 11th 12th, उसमें ये प्लस ये दोनों चलते हैं। कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में इसको नहीं पूछा जाता है, ये पूछा जाता है बस। टेंस से क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में, चाहे वो एसएससी के एग्जाम्स हो, चाहे वो बाकी अदर वनडे एग्जाम्स हो, उसमें। और टीचिंग में भी इनको पूछा जाता है, ये टीचिंग में भी पूछा जाता है, टीचिंग एग्जाम्स में भी। अगर आप कोई भी टीचिंग एग्जाम से देने जा रहे हो तो आपको ये तो देखो सब में आता है, ये भी पढ़ना पड़ता है, क्योंकि टीचर जो होता है वो एकेडमिक इंग्लिश पढ़ाता है। तो अभी हम इसको साइड में रख देते हैं, इसको मैं पढ़ा दूंगा, एक क्लास में बता दूंगा मोटी मोटी बातें, इसको हम साइड में रख देते हैं। अभी हम फोकस करते हैं अपना टेंस पर, है ना, अभी हम टेंस पर अपना फोकस करते हैं मेरे भाई। बात बिल्कुल इतनी सी है, बिल्कुल इतनी सी बात है। जो टेंस होता है, टेंस, टेंस के तीन पार्ट होते हैं, टेंस के पार्ट होते हैं तीन। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। टेंस था, इसकी घरवाली का किसी को पता नहीं है, इसके हुए तीन बच्चे। हाँ, इसके हुए तीन बच्चे, टेंस था। अब इसकी घरवाली कौन थी भाई, नहीं पता है, गुमशुदा है, अनोनिमस है इसकी घरवाली जी। इसके थे तीन बच्चे, हाँ जी, ओके। पहले बच्चे का नाम इसने रखा पास्ट, तो दूसरे बच्चे का नाम इसने रखा प्रेजेंट, और तीसरे बच्चे का नाम रखा फ्यूचर। तो टेंस कितने काइंड के होते हैं मेरे भाई, टेंस कितने काइंड के होते हैं आप मुझे बताएंगे? हाँ, एमटीएस में मैंने 22 राइट की हैं 25 में से। बहुत अच्छी बात है जी रिंकू जी, बहुत बढ़िया, आपकी मेहनत बहुत अच्छी रही है, इसका मतलब एमटीएस में। तो आप मुझे बताएंगे टेंस कितने काइंड के होंगे? जब भी कोई पूछे तो आप बोलेंगे टेंस होते हैं तीन काइंड के, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। अब हुआ क्या, अब ये पूरी ऐसी फैमिली है कि इनमें घरवाली का पता ही नहीं चलता। टेंस की घरवाली कौन है, नहीं पता जी, टेंस की घरवाली का नहीं पता। अब इसने अपने तीनों बेटे की शादी कर दी, तीनों बेटों की इसने शादी की। तो जो पहला बेटा था उसके हुए चार बेटे, पहले बेटे के हुए चार बेटे। पहले बेटे का नाम उसने रखा इंडेफिनिट, IND लिख रहा हूं मैं। दूसरे बेटे का नाम इसने रखा कॉन्टिन्यूअस, तीसरे बेटे का नाम रखा इसने परफेक्ट, और चौथे का नाम रखा इसने परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है जी। टेंस के तीन बेटे, घरवाली का पता नहीं, तीनों बेटे के चार औलाद, इसके बेटे के चार बेटे हुए। पहले का नाम इसने रखा इंडेफिनिट, दूसरे का कॉन्टिन्यूअस, तीसरे का परफेक्ट, चौथे का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब सेम ये बोला भाई मैं भी ऐसे ही नाम रखूंगा,
सेम इसने भी अपने बेटे के 4 नाम रखे, सेम इसने भी 4 नाम रखे, इसके भी 4 बेटे हुए, इसके भी 4 बेटे हुए। ठीक है जी, तो टेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस हो जाते हैं हमारे 12, 4 4 4, 4 तिया 12। अब आपने एक बात देखी होगी, आपको वो मूवी याद है, धमाल मूवी, जब वो लिफ्ट लेकर डब्लू को ढूंढने जाते हैं, गोवा में डब्लू को ढूंढने जा रहे होते हैं, तो लिफ्ट लेते हैं अरशद वारसी और दूसरा जो बब्बन, बम्बन और वो, तो वहाँ एक उनको मिलता है कोई नाम तो मैं भूल गया, तो उससे गाड़ी से लिफ्ट लेते हैं वो, तो वो क्या नाम अय्यर, बहुत बढ़िया, वेणुगोपाल अय्यर, जी ठीक है, मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर, जी राधा कृष्ण मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर, है ना, बल्लभ भट्टाचारी राधा स्वामी मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर, है ना, हाँ जी ठीक है। तो वो बार बार क्या करता रहता है, वो बार बार पहले अपना नाम, भाई अय्यर उसका नाम, वेणुगोपाल उसके पापा का नाम, तो वेणुगोपाल अय्यर, मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर, मुत्तुस्वामी उसके दादा का नाम, वेणुगोपाल उसके पापा का नाम, अय्यर उसका नाम। तो पहले वो अपने आप का नाम, फिर पीछे दादा का नाम, पापा का नाम, फिर दादा का नाम, हाँ हाँ, चिन्ना स्वामी मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर। तो वो दादा को, परदादा को, खरदादा को, सरदादा को, नरदादा को, सबको जोड़ता हुआ चलता है। तो जो टेंस का आविष्कार हुआ था वो भी मेरे को लगता है साउथ इंडिया में हमारे में हुआ है। सेम इनके भी वही नाम है। इसने बोला मेरे पहले बेटे का नाम रहेगा इसका खुद का नाम, मेरा नाम और दादा का नाम। तो पहले टेंस का नाम होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दूसरे बेटे का नाम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरे के बेटे का नाम पास्ट परफेक्ट टेंस, चौथे बेटे का नाम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, है ना। सेम यही काम इन्होंने किए, सेम यही काम इन्होंने किए। हाँ, मुत्तुस्वामी चुन्ना स्वामी वेणुगोपाल अय्यर, इसने बोला मैं भी अपने बेटे का नाम ऐसे रखूंगा। अब देखो सबके नाम तो वही है, अब मैं उल्टा सीधा लिख सकता हूं इंडेफिनिट इधर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसने भी सेम यही नाम रखे हैं, इसने भी सेम यही नाम रखे हैं। तो ये तो हुई बात समझने वाली। टेंस 3 काइंड के होते हैं, तीनों टेंस के 4 4 पार्ट होते हैं, तो टोटल कुल मिलाकर टेंस के अकॉर्डिंग 12 काइंड के सेंटेंस होते हैं। इसके नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसके नाम फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गए। ठीक है जी, तो ये आपको इतना समझना था। अब आ जाते हैं हम आगे की बात पर। दूसरी स्लाइड में आपको बता देता हूं कि आप टेंस को पहचानेंगे कैसे। हाँ जी, आप टेंस को पहचानेंगे कैसे जी, सबके कमेंट मेरे पास पहुंच रहे हैं। आपको मैं 4 5 बातें बस मैं बताऊंगा, 4 5 बातें बताऊंगा, आपका टेंस खत्म हो जाएगा, आपका टेंस खत्म हो जाएगा। किसी भी, देखो हम किसी भी सेंटेंस को पहचान सकते हैं हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग, वर्ब के अकॉर्डिंग हम पहचान सकते हैं। मेरे भाई अगर आपको सेंटेंस में सिर्फ V1 दिखे या V2 दिखे, या मेरे भाई आपको सेंटेंस में डू दिखे, डज दिखे या डिड दिखे, इस तरीके से मैं लिखता हूं, इस तरीके से V1 हो या V2 हो, या डू डज हो या डिड हो, मेरे भाई ये तो प्रेजेंट की फॉर्म है और ये पास्ट की फॉर्म है। तो मेरे भाई अगर इनमें से कोई भी आपको किसी सेंटेंस में दिखता है, इनमें से कोई भी दिखता है, आपको V1 दिखे, V2 दिखे, डू डज दिखे, डिड दिखे, आपको आंखें बंद करके सेंटेंस बोल देना है, वो कहीं ना कहीं इंडेफिनिट का पार्ट होगा जी। कैसा होगा? इंडेफिनिट का पार्ट होगा। सही है जी, हाँ जी, इंडेफिनिट का पार्ट होगा जी। ठीक है जी, पहली बात खत्म हो जाती है हमारी।
अगर आपको किसी भी सेंटेंस में हैज लिखा हुआ दिख जाए, हैव लिखा हुआ दिख जाए, या फिर हैड लिखा हुआ दिख जाए, तो आप बोलोगे जी जो सेंटेंस है ना वो कहीं ना कहीं परफेक्ट में होगा। किस में होगा मेरे भाई? परफेक्ट में होगा, परफेक्ट में होगा। अगर आपको किसी भी सेंटेंस में हैज, हैव, हैड दिख जाए तो आप बोलोगे जो सेंटेंस है वो परफेक्ट में होगा। हैज, हैव, हैड के बाद V3 आती है ना? आप बोलोगे जी आती है। मैं टेंस वाली बात बता रहा हूं, अगर सेंटेंस इनमें से कोई एक है, ठीक है जी। हाँ, अब हैज है प्रेजेंट वाली फॉर्म है, हेड पास्ट वाली फॉर्म है, ठीक है जी। तीसरी स्लाइड ले लो। अगर आपको विल सेल किसी भी सेंटेंस में दिखते हैं, विल सेल किसी भी सेंटेंस में दिखते हैं, तो आप आंखें बंद करके बोल दोगे सेंटेंस फ्यूचर में है, सेंटेंस फ्यूचर में है, फ्यूचर में है। अगर आपको किसी भी सेंटेंस में, अगर आपको किसी भी सेंटेंस में वर्ब में आईएनजी दिखती है तो आप बोल दोगे सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस में है, कॉन्टिन्यूअस में है। क्या 4 बातों में आपके टेंस अगर मैं खत्म कर दूं किसी को कोई दिक्कत? अगर 4 बातों में मैं पूरा सेंटेंस टेंस खत्म कर दूं किसी को कोई दिक्कत? अगर आपको किसी भी सेंटेंस की मेन वर्ब में आईएनजी दिखती है तो आप बोलोगे सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस है। अगर आपको किसी भी सेंटेंस में विल सेल दिखता है तो आप बोलोगे टेंस फ्यूचर में है, फ्यूचर में है, फ्यूचर में है। अगर आपको किसी भी सेंटेंस में हैज, हैव, हैड दिखता है तो आप बोलोगे सेंटेंस परफेक्ट में है, परफेक्ट में है, परफेक्ट में है। अगर आपको किसी भी सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म दिखे, या डू डज दिखे, डू डज की पास्ट फॉर्म डिड होती है, तो आप बोलोगे टेंस इंडेफिनिट में है, इंडेफिनिट में है, इंडेफिनिट में है। जी हाँ, बताओ जी, बताओ। हम ये आपसे पढ़ चुके हैं, कैसा लगा था पढ़ के? परवीन बानो जी, कैसा लगा था? क्या उससे पहले कभी किसी ने आपको ऐसे टेंसेस पढ़ाए थे? जी, ठीक है जी, आगे बढ़ जाऊं। अब मैं आपको अब मैं आपको टेंसेस बनाना सिखाता हूं, टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब बनाना सिखाता हूं। हेल्पिंग वर्ब आपको खुद बनानी है, मैं आपको हेल्पिंग वर्ब बनाना सिखाता हूं। मैं यहां पे एक टेंस का नाम लिख रहा हूं, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बताओ जी, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मैंने यहां पे लिखा। आप खुद मुझे इसकी हेल्पिंग वर्ब बना के दिखाओ। एक मैं आपको बना के दिखा रहा हूं, बाकी आप फिर खुद बना दोगे। आप बोल रहे हो जी फ्यूचर है ना, तो विल सेल जरूर होगा, विल या सेल दोनों में से एक। मैंने बोला अगर परफेक्ट है तो हैज या हैव या हैड जरूर होगा। अब मेरे को हैज, हैव, हैड में से एक लेना है। आपको मैंने पढ़ाया है मेरे भाई, विल सेल के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? विल सेल के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? आप मुझे बताओगे विल सेल के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? आप बोलोगे जी विल सेल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और मेरे भाई हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हैड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैविंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, और हैज वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, ये V4 है, ये V5 है। जैसे कि गो होती है, वेंट होती है, गॉन होती है, गोइंग होती है, और गोज होती है। जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज होती है। गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। आप बोलोगे जी अभी आपने बताया था हमेशा मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ना तो मैं हैज को ले सकता हूं ना मैं हैड को ले सकता हूं। मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, मेरी मजबूरी है हैव को लेना। मैंने हैव को ले लिया, मैंने हैव को ले लिया। फ्यूचर की कंडीशन सेटिस्फाई, परफेक्ट की कंडीशन सेटिस्फाई,
कॉन्टिन्यूअस बोलता है मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को वर्ब में आईएनजी चाहिए। तो मेरे भाई सेंटेंस में की हेल्पिंग वर्ब होएगी विल, शैल, हैव, और मेन वर्ब में तो आईएनजी रहेगी। लेकिन आपको मैंने बताया है हैज हैव के बाद अगर कभी भी वर्ब आएगी तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो यहां पे बिचौलिया बीच में काम आती है, बीन। बीन, बीन बजा दो जी, है ना, बीन। अब देखो सबकी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। विल सेल फ्यूचर है, बोलता है मेरे बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे दी, है ना। परफेक्ट बोलता है मेरे को हैज हैव हैड में से एक ले लो। फ्यूचर बोलता है विल सेल ले लो, मैंने विल सेल को ही एक ले लिया। बोलता है मेरे बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, परफेक्ट बोलता है हैज हैव हैड में से एक ले लो, तो फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, इसके बाद मैंने हैव को ले लिया। कॉन्टिन्यूअस बोलता है मेरे को मेन वर्ब में आईएनजी चाहिए, मेन वर्ब में आईएनजी दे दी, लेकिन ये अब नाराज हो गया है, ये नाराज हो गया है, ये बोल रहा है मेरे बाद तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो इसलिए इसको बीन फिक्स दे दी, मीडिएटर बिचौलिया दे दिया सेटिस्फाई करने के लिए। मैं आपसे पूछता हूं, आपको बताना है पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब बतानी है आपको। आप बोलोगे जी मुझे पता है कहीं भी सेंटेंस में परफेक्ट लिखा दिख जाए, या तो है जा सकता है, या हैव आ सकता है, या हैड आ सकता है, लेकिन सेंटेंस में पास्ट लिखा हुआ है। हैज वर्ब की बेस जो सिंगुलर फॉर्म है वर्ब की प्रेजेंट वाली फॉर्म है, हैड वर्ब की पास्ट फॉर्म होती है। जो वर्ब की पास्ट वाली फॉर्म है ना, हैज हैव हैड में से ये पास्ट वाली फॉर्म है, तो मैं हैड ले लूंगा। भाई परफेक्ट मतलब या तो ये या ये या ये, लेकिन पास्ट के लिए ये ले लिया मैंने, और इसके बाद हेड के बाद मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म आती है, मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म आती है। कतई सिंपल सी बात है। कंफ्यूज कर रहे हो सर, क्लास बहुत लंबी है, 1 घंटे की क्लास है, क्लास को पूरा तो करने दो, पूरा तो करने दो। मैंने बोला आप मुझे टेंस बताओ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट में मेरे भाई इज एम आर आते हैं, इज एम आर आते हैं, और कॉन्टिन्यूअस बोलता है मेरे बाद वर्ब में आईएनजी ले लो। मैंने बोला पास्ट कॉन्टिन्यूअस बता दो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। आप बोलोगे प्रेजेंट में तो इज एम आर आता है, पास्ट में वॉज वर आता है, वॉज वर, और कॉन्टिन्यूअस बोलता है मेरे बाद वर्ब में आईएनजी ले लो। अब मैं इधर ही आपसे पूछता हूं, अब मैं इधर आपसे पूछ लेता हूं कि आप बता दो मेरे को प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, है ना। तो आप बोलोगे परफेक्ट लेता है हैज, हैव या हैड, जिसमें ये प्रेजेंट वाली फॉर्म है, ये पास्ट वाली फॉर्म है। तो सेंटेंस में लिखा हुआ है प्रेजेंट, मेरे भाई हैड नहीं आ सकता। अगर सेंटेंस सिंगुलर है सब्जेक्ट तो हैज, वरना हैव, और मेन वर्ब में V3, मेन वर्ब में V3 हो जाएगा, मेन वर्ब में V3। अब मैं आपसे पूछता हूं, आपको बताना है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। आपको क्लू पकड़ने हैं। आप बोलोगे जी परफेक्ट का मतलब है या तो हैज, या हैव, या हैड, तीनों में से कोई एक ले लो। अब तीनों में से एक लेने की मेरी चॉइस है, लेकिन सेंटेंस में पास्ट दिया हुआ है, ये प्रेजेंट वाली फॉर्म, ये प्रेजेंट वाली फॉर्म, पास्ट वाली फॉर्म ये है, तो मैंने ले लिया हैड। और आगे लिखा हुआ है कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस बोलता है मेरे लिए वर्ब में आईएनजी ले लो, मैंने आईएनजी ले ली, लेकिन अभी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, अभी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई है, क्योंकि हेड के बाद तो V3 आती है, अगर वर्ब आएगी तो। यहां पे तो वर्ब में आईएनजी दे रखी है, तो वहां पे आते हैं हमारे बिचौलिए काम, वहां पे आते हैं हमारे बिचौलिए काम। और बिचौलिए कौन है मेरे भाई, बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म बिचौलिया बनती है।
मेरे को कहीं भी बिचौलिया चाहिए, दो लोग बिचौलिए बनते हैं, ये वाली बात आप ना यहां लिखना। जब मैंने आपको ये कराई है ना, ये इसके नीचे आपको ये वाली बात लिखनी है। जब भी मेरे को बिचौलिया चाहिए तो या तो मैं लूंगा बी को, अगर मेरे को V1 चाहिए, और मैं या फिर लूंगा बीन को अगर मेरे को V3 चाहिए। अगर मेरे को V3 चाहिए, V3 चाहिए तो बीन ले लो, V1 चाहिए तो बी ले लो। अगर मेरे को कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, इनका अपना कोई मीनिंग नहीं है, बस ये समझौता करा देते हैं, बस ये समझौता करा देते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस बता दो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। आप बोलोगे सर फ्यूचर दिखते ही मेरे माइंड में या तो विल आता है या सेल आता है, और कॉन्टिन्यूअस दिखते ही मेरे माइंड में वर्ब में आईएनजी आती है। क्या कंडीशन सेटिस्फाई है? हाँ, क्या कंडीशन सेटिस्फाई है? आप बोलोगे जी विल सेल के बाद V1 आती है, और यहां पे तो मेन वर्ब में आईएनजी दे दी। कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है। सेटिस्फाई कब हो जाएगी? जब मैं बिचौलिए को बीच में ले आऊंगा, और मेरे को बिचौलिया चाहिए मॉडल के बाद V1, और V1 का काम करता है बी। अभी मैंने आपको बताया, अभी मैंने आपको बताया। तो हमारा टेंस की फॉर्म बन जाएंगी विल सेल बी प्लस वर्ब में आईएनजी। ठीक है, अब हम कुछ जो टेंसेज हैं उनसे प्रैक्टिस कर लेते हैं। कुछ टेंसेज मैंने बहुत सारे लिए हुए हैं, उनसे प्रैक्टिस कर लेते हैं। आप बताएंगे टेंस कौन सा वाला है, टेंस कौन सा है। आप बोलोगे सर जी हैज लिखा हुआ है। अगर हैज लिखा हुआ है तो पक्का कहीं ना कहीं ये परफेक्ट होगा। आगे बढ़ो, मेन वर्ब V3 है, पक्का परफेक्ट है। अब जो हैज फॉर्म है मेरे भाई, वो प्रेजेंट की फॉर्म है, पास्ट की फॉर्म है, वो प्रेजेंट की फॉर्म है, पास्ट की फॉर्म है। आप बोलोगे जी हैज प्रेजेंट की फॉर्म है, तो प्रेजेंट लिख दो आगे। तो पहला वाला सेंटेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, पहला वाला सेंटेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सही बात है, किसी को है नहीं दिक्कत। नीचे वाला क्वेश्चन ले लो, आपको दिखा है हेड, आप बोलते हो मेरे को हैज हैव हेड दिखते ही मेरे माइंड में सबसे पहले परफेक्ट आता है, परफेक्ट आता है। अब जो परफेक्ट है ये प्रेजेंट वाली फॉर्म है, पास्ट वाली फॉर्म है। आप बोलोगे जी हेड पास्ट वाली फॉर्म है, तो मैंने आगे पास्ट लिख दिया। मैं आगे बढ़ता हूं, बीन तो बिचौलिया है, बीन से मेरे को कुछ नहीं पता चलेगा, मेरे को हेल्पिंग वर्ब से मेन वर्ब तक पहुंचना है। आगे मेन वर्ब में आईएनजी है, और मेन वर्ब में आईएनजी दिखाती है कॉन्टिन्यूअस को, तो सेंटेंस हो गया कॉन्टिन्यूअस। तो ये मेरा टेंस बना पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। किसी को एनी दिक्कत? बताओ जी, फिर से समझा देता हूं। हैज हैव हैड दिखते ही आप बोलोगे परफेक्ट है, मैंने परफेक्ट लिख दिया। अब ये हैज हैव हैड, भाई पानी लिया ना, प्रेजेंट वाली फॉर्म है, पास्ट वाली। आप बोलोगे जी हेड पास्ट फॉर्म को डिनोट करता है, मैंने आगे पास्ट लिख दिया। मैं आगे बढ़ा, मेरे को बिचौलिया बीच में दिखा, बी और बीन बिचौलिया होते हैं, मेरे को मेन वर्ब तक जाना है। मेन वर्ब में आईएनजी दिखी, आईएनजी तो कॉन्टिन्यूअस में आती, मैंने कॉन्टिन्यूअस लगा दिया। मतलब इतना आसान है, इतना आसान है टेंस को आइडेंटिफाई करना, उनकी हेल्पिंग वर्ब खुद से बनाना। पता नहीं क्यों इतना इनका जो दैया चाल मचा कर टीचर्स रखते हैं, टेंस को ऐसे ऐसी खिचड़ी पका देते हैं, ऐसी खिचड़ी पका देते हैं कि बस पूछो मत। हमने भी उसी तरीके से पढ़ा था जिस तरीके से आपने पढ़ा होगा, ता है ती है ते है, याद रखो, चार्ट बना के रट लो, चार्ट बना के रटो, हैज है प्रेजेंट में, हैड पास्ट में, विल सेल फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यू, विल हैव बीन, विल हैव बीइंग, पता नहीं क्या क्या, हद हो जाती है। जी ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आप क्वेश्चन करने लगे, आपने देखा विल सेल दिखते ही सबसे पहले मैं लिखूंगा फुटूरे, है ना, ये हो गया फुटूरे, है ना, तुम मत बोलना फुटूरे। देखिए वो मीम्स फुटूरे, FUTURE, फुटूरे, छोले भटूरे, तो ये हो गया फ्यूचर। आपने देखा हैज हैव हैड दिखते ही आप बोलते हो ये परफेक्ट है, ये
परफेक्ट है तो आपने लिख दिया परफेक्ट। भाई विल सेल फ्यूचर को बताता है, हैज हैव परफेक्ट को बताता है, और आगे आपको मेन वर्ब तक जाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म में आती है, मतलब सेंटेंस है फ्यूचर परफेक्ट, सेंटेंस है फ्यूचर परफेक्ट। जी हाँ, बताओ जी, सेंटेंस है फ्यूचर परफेक्ट। हाँ हम्म, जी अगले क्वेश्चन पे आ जाता हूं। आप बोलोगे विल सेल दिखते ही मुझे बस फुटूरे दिखे है, आपने फ्यूचर लिख दिया। बी तो मीडिएटर है, मुझे नहीं पता, ये तो बिचौलिया है, बस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। आप आगे बढ़े, आगे आपने मेन वर्ब में आईएनजी दिखी, और मेन वर्ब में आईएनजी आती है कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस में, तो हो गया कॉन्टिन्यूअस। मेरे भाई वो पास्ट, वो ना पैसिव वॉइस में आता है, बीइंग वगैरह जो आप बोल रहे हो वो पैसिव वॉइस में आता है। हाँ जी हाँ, हाँ जी जी जी। नहीं, सेंटेंस पैसिव वॉइस में नहीं है, नहीं जी, सेंटेंस पैसिव वॉइस में नहीं है। किसने बोला सेंटेंस पैसिव वॉइस में है? नीचे वाला क्वेश्चन देख लो। आप बोलोगे डिड आपको दिख रहा है, डू डज डिड इंडेफिनिट को दिखाता है, आपने लिखा इंडेफिनिट, और डू डज डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लर्न वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन डू डज प्रेजेंट वाली फॉर्म है, डिड पास्ट वाली फॉर्म है, तो आपने पास्ट लिख दिया, आपने पास्ट लिख दिया। सिंपल सी बात है भाई, कतई सिंपल सी बात है ना जी। हाँ, पास्ट इंडेफिनिट। आगे बढ़, पहले मेरे भाई आपको, है ना, आपको कहीं जाना है, आपको किसी नए घर में जाना है ना, तो जब तक आप वहाँ के लोगों से परिचित नहीं होगे अच्छे से, तो आप उनके व्यवहार को कैसे सीखोगे, कैसे जानोगे? तो सबसे पहले टेंस को पहचानना तो सीख लो, उनकी हेल्पिंग वर्ब बनाना तो सीख लो। डायरेक्ट मैं आपको टेंस पढ़ाने लग जाऊं, यूजेस पढ़ाने लग जाऊं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज यहाँ यहाँ पे होता है, पास्ट इंडेफिनिट का यूज यहाँ यहाँ पे होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज यहाँ यहाँ पे होता है, कोई मतलब नहीं बनता मेरी तरफ से। अब हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं भगवान को भैया तो हूं नहीं भाई, मैं ही हमेशा सही रहूंगा, ऐसा तो है नहीं, सिर्फ मैं ठीक हूं, सिर्फ और सिर्फ मैं सही हूं, और मेरे से अलग कोई सही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है जी। हाँ, बताओ, तीन सेंटेंस आपके सामने लिखे हुए कौन कौन से हैं? आप बोलोगे डिड दिखते ही ना मेरे माइंड में इंडेफिनिट आता है, सबसे पहले इंडेफिनिट है ये, और जो डिड है वो पास्ट वाली फॉर्म है, इसका मतलब ये पास्ट है, और डिड के बाद V1 आती है, फॉरगेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, सारी चीजें फिट हो गई। अगला सेंटेंस आप बोलोगे विल सेल दिखते ही मेरे माइंड में फुटूरे आता है, तो ये हो गया फ्यूचर, और हैज हैव दिखते ही मेरे माइंड में परफेक्ट आता है, ये हो गया परफेक्ट, और हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, लर्नड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो सेंटेंस हो गया फ्यूचर परफेक्ट। विल सेल के बाद V1 आती है, हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हैज हैव के बाद V3 आती है, लर्न वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसकी लर्न की है। एक एक कंडीशन सेटिस्फाई होती जा रही है, जैसा मैंने आपको पढ़ाया वो मैं प्रूफ कर रहा हूं आपके सामने। मैंने वर्ब बेसिक में आपको एक बात बताई थी, मॉडल के बाद V1 आती है, V1 आई है ना, हैज हैव के बाद V3 आती है, V3 आई है ना, V3 आई है ना जी। मिस्टर शिव कुमार जी, कैसे करो के रहोगे मेरे भाई? हाँ जी हाँ, नीचे क्वेश्चन दे लो। आप बोलोगे इज एम आर तो प्रेजेंट में आता है, प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट हो गया, और मेन वर्ब में आईएनजी तो कॉन्टिन्यूअस में आती है, सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस हो गया। इससे इजी कुछ है जी? बेकार में आप इनको रट रहे थे। हाँ जी जी। विल द पेशेंट बी ड्रॉइंग द पिक्चर, आप बोलोगे विल दिख के फ्यूचर दिखा, और आगे बढ़ा द पेंटर जो है वो सब्जेक्ट है, बी तो मीडिएटर है, मेन वर्ब में आईएनजी दिखी, कॉन्टिन्यूअस दिख गया। आगे बढ़ जाऊं, पाकिस्तान हैज दिख के आपको परफेक्ट दिखा, हैज हैव हैड परफेक्ट में आते हैं, लेकिन हैज प्रेजेंट वाली फॉर्म है, तो आपने आगे प्रेजेंट लिख दिया, और लूज लॉस्ट, लॉस्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सेंटेंस पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। आप बोलोगे विल सेल जो है ये तो फुटूरे है, फ्यूचर है, हैव जो है परफेक्ट है, और मेन वर्ब में आईएनजी कॉन्टिन्यूअस है, मतलब कि इतनी बड़ी बड़ी हेल्पिंग वर्ब आपको क्या रटने की जरूरत है?
क्या रटने की जरूरत है? हाँ, मॉडल के बाद भी बनाती है। मॉडल नहीं आते ना टेंस के अंदर। हाँ। हम्म, हम्म, जी। जी हाँ। ठीक है। अब मैं आपको कमेंट सेक्शन के लिए क्वेश्चंस देता हूं, आपको बताने हैं कमेंट करके। एक, दो, तीन, कौन कौन से टेंसेज हैं ये? बताओ जी, कौन कौन से हैं? मैं थोड़ा सा तब तक आराम फरमा लूं। बताओ जी। कमेंट मेरे को सबके दिख रहे हैं, सबके। बताओ जी। अब आप अपने आंसर्स मैच करेंगे, मैं सबके आंसर्स लिख रहा हूं। फ्यूचर परफेक्ट, और उसके बाद V3 मिल गई, हैज हैव के बाद V3 आती है, सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट रह गया। आपने लिखा परफेक्ट, प्रेजेंट वाली फॉर्म है पास्ट वाली फॉर्म है? आपने लिखा प्रेजेंट, इसके बाद V3 आवे, V3 आ गई, सेंटेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, है ना? आपने देखा इज एम आर प्रेजेंट में आते हैं, और मेन वर्ब में ING कॉन्टिन्यूस में आती है, सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो गए। हाँ जी, क्या आपके तीनों आंसर्स सही हैं? हाँ। फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, गजब। अरे वाह मेरे शेरो, गजब गजब, कतई एक नंबर, एक नंबर। जी। आगे बढ़ जाता हूं, फिर से एक, दो, तीन आपको दे रहा हूं, आपको दे रहा हूं। अपनी इंद्रियां जगा लो। इंग्लिश पढ़ने बैठे हो तो अपनी इंद्रियां जगा लो। जी, बताएंगे। देखो, जो मेरे से सीखेगा टेंस, मैं अब देखो, मैं जो मैं बोल रहा हूँ ऐसा नहीं वो पत्थर की लकीर है, मुझे लगता है या तो वो बहुत अच्छे से सीख जाएगा, या फिर वो कंफ्यूज हो जाएगा। हाँ जी, या फिर वो कंफ्यूज हो जाएगा। जी, बताओ। ऐसा मुझे फील होता है कि टेंस जो मेरे से सीखेगा, या तो उसका जिंदगी भर का टेंस का कलेश खत्म है, या फिर वो कंफ्यूज हो जाएगा और ज्यादा। बेचारा पहला थोड़ा बहुत जान रहा होगा, मैं उसे और उल्टा कंफ्यूज कर दूंगा। अब वो आपके ऊपर, आप किस कैटेगरी में जाना चाह रहे हैं। सॉरी। आप बोलोगे आपको हैज दिखा, आपने लिखा परफेक्ट, है ना? और हैज जो है प्रेजेंट वाली फॉर्म है, तो आपने प्रेजेंट लिख दिया। अगर ये स्टार्टिंग में आता है तो आपको देखना है प्रेजेंट पास्ट है, अगर बीच में आता है तो ये पहले ही पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की एक कंडीशन ले चुका होता है। बीन तो बिचौलिया है, इससे पता नहीं चलता, पता चलता है मेन वर्ब में ING, तो ये हो गया कॉन्टिन्यूस, सेंटेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इज एम आर प्रेजेंट को दिखाता है, मेन वर्ब में ING कॉन्टिन्यूस को दिखाता है। वाज प्रेजेंट पास्ट को दिखाता है, मेन वर्ब में ING कॉन्टिन्यूस को दिखाता है। तो सेंटेंस हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस। जी हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, और ले लो जी। क्वेश्चंस ढेर सारे हैं, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स अ वुमेन परफेक्ट, है ना? तो प्रैक्टिस सिर्फ मैन को ही नहीं, प्रैक्टिस एक वुमेन को भी परफेक्ट बनाती है। तो जितने भी यहाँ पे मैन है, जितने भी वुमेन है, मैन मतलब मेल है, वुमेन मतलब फीमेल है, सब आंसर दो और बताओ कौन सा टेंस होगा। बताओ जी, बताओ। हम्म, बताओ। मैंने भी तो पास्ट कॉन्टिन्यूस बताया है, पास्ट कॉन्टिन्यूस ही तो लिखा है मैंने भी। ऐसे मत किया करो यार तुम, ऐसे मत किया करो। एकदम दिल में धक धक सी हो जाती है कि गलत करा दिया मैंने, एकदम से ऐसे धक धक, धक धक हो जाती है कि मैंने गलत तो नहीं बता दिया, बेइज्जती हो गई हमारी। हम भी इंसान हैं यार, हमसे भी गलतियां हो जाती है। हम भी इंग्लिश के एक्सपर्ट नहीं है, इंग्लिश के लर्नर ही हैं, हम भी अभी भी सीख रहे हैं। आप लोगों से, कहीं से रोज कुछ ना कुछ सीखते हैं इंग्लिश में, तो हमसे भी इंसान, ये गलती हो जाती है कई बार, माइंड से स्किप हो जाती हैं चीज़ें।
हैज हैव हो गया मेरे भाई परफेक्ट। अभी डिसाइड हुआ है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर अभी तक नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये शुरू में पहला वाला पहली वर्ब डिसाइड कर देती है प्रेजेंट है या पास्ट है फ्यूचर है, इसका मतलब परफेक्ट है। लेकिन अभी में मेरे को डिसाइड करना होगा प्रेजेंट है पास्ट है फ्यूचर है, मेरे भाई ये प्रेजेंट वाली फॉर्म है। और बीन तो वही है, सिटिंग आपका कॉन्टिन्यूस हो गया है ना। हैज हो गया मेरे भाई क्या, प्रेजेंट परफेक्ट मेन वर्ब में आईएनजी कॉन्टिन्यूस हो गया। विल हो गया फ्यूचर। पहली वाली वर्ब डिसाइड करती है सेंटेंस प्रेजेंट में है पास्ट में है फ्यूचर में है, और दूसरी वाली ये बोल रही है परफेक्ट है। और मेन वर्ब में V3 है, हैज हैव के बाद तो V3 आती है। तीसरा वाला हो गया फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट तीसरा हो गया फ्यूचर परफेक्ट। आगे बढ़ जाता हूं, आप बोलोगे डू डज डिड, ये इंडेफिनिट को दिखाता है। पहली हम्म हम्म, कम केम कम, थर्ड फॉर्म सेम होती है भाई। हैज हैव के बाद आनी ही वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। कम केम कम, इसकी फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है, तो हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म ही आई हुई है, निश्चित सी बात है। ठीक है, आप बोलोगे जो डिड है ना ये इंडेफिनिट को दिखाता है, लेकिन प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर अभी कंफर्म नहीं हुआ है, तो पहली वाली वर्ब प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर भी बता के जाएगी। और जो डिड है ना ये पास्ट फॉर्म है, तो आपने पास्ट लिख दिया। इसके बाद V1 आती है जी, V1 आ गई, सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट हो गया। विल सेल फ्यूचर को दिखाता है, पहली वाली वर्ब प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर बताती है, फ्यूचर बता दिया, फ्यूचर बता दिया। बी तो बिचौलिया है, कुछ पता नहीं चल रहा, मेन वर्ब में आईएनजी कॉन्टिन्यूस को बताती है, सेंटेंस कॉन्टिन्यूस हो गया, सेंटेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो गया, सेंटेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो गया। आप बोलोगे हैज हैव हैज किसको दिखाती है, परफेक्ट को दिखाती है, लेकिन यही बताएगा कि सेंटेंस प्रेजेंट में है पास्ट में है फ्यूचर में है। पहली वाली वर्ब बताती है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, इससे पता चला परफेक्ट, यही डिसाइड करेगा प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर। ये वाली फॉर्म प्रेजेंट की होती है, तो आपने लिख दिया प्रेजेंट। ठीक है जी, और मेन वर्ब में आईएनजी कॉन्टिन्यूस को हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया। किसी को एनी दिक्कत, यहां तक किसी को एनी दिक्कत, हाँ जी बताओ। हम्म, किसी को यहां तक एनी दिक्कत, जी को रुको आप मत बताओ, कनिसा जाट जी, जी जाटनी आप ही बताओ, लो जाटनी जी आप बताओ सारे, है ना। हाँ, माल बहुत है मेरे पास, जखीरा बहुत है, ये देखो माल मतलब जो कंटेंट है, देखो इतने सारे, कहाँ तक जहां तक तुम्हारा मन करे ना वहां तक पहचानो खूब आराम से। एक चेयर मुझे मिल जाए तो मैं बराबर में बैठ जाऊं, तुम आराम से पहचानते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ जी, नहीं हंस रहा, जी बताओ जी, जी मैं सिर्फ आंसर लिखूंगा, आप फुटूरे कॉन्टिन्यूअस, फुटूरे परफेक्ट V3 है बस, मेन वर्ब हैज हैव के बाद V3 आती है, बिल्कुल ठीक है। परफेक्ट, लेकिन यही डिसाइड करेगा प्रेजेंट वाला पास्ट वाला फ्यूचर वाला, हेड पास्ट वाली फॉर्म है तो पास्ट हो गया, और मेन वर्ब V3 है, तो सेंटेंस हो गया पास्ट परफेक्ट, सेंटेंस हो गया पास्ट परफेक्ट। जी हाँ, ओके आगे बढ़ जाता हूं। एक दो, बताओ क्या होगा सही आंसर। हाँ जी, आप बोलो कॉम्प्रीहेंशन बता दो, कॉम्प्रीहेंशन अभी नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। कॉम्प्रीहेंशन वोकैब से मिलके बनता है, ग्रामर से मिलके बनता है, तो कॉम्प्रीहेंशन ना मैंने भी आपको वोकैब पढ़ाई है उस लेवल की, ना ग्रामर पढ़ाई, तो कॉम्प्रीहेंशन कैसे पढ़ा दूं। उसके लिए मेरी आपके लिए ये सलाह है, दो सलाह मैं आपको दूंगा। एक, रोज प्रीवियस ईयर दो आप क्लोज टेस्ट पैसेज, दो पैसेज, क्योंकि आपको सीजीएल देना है, दो क्लोज टेस्ट
और आपको 4PQRS रोज सॉल्व करने चाहिए। मैं आपको तरीका बताऊंगा सॉल्व करने का, वही तरीका आपको बताऊंगा जो मैं तरीका बता चुका हूं, जिस तरीके को मैं आपको बता चुका हूं MTS के प्रैक्टिस सेट में। तो आपको कुछ नहीं करना, यूट्यूब पे जाके मेरा नाम डाल के कॉम्प्रीहेंशन प्रैक्टिस सेट बाई विपिन सर डाल देना। सर डालने का मन करे तो सर डालना, सर डालने का मन नहीं करे तो बिल्कुल मत डालना। ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है। तो अब वहां मैंने लगभग 8 के करीब मैंने आपको करा रखे हैं, जिसमें मैंने आपको तरीका बताया है, पैसेज को कैसे किया जाता है, क्लोज टेस्ट को कैसे हम टैकल करें, PQRS को कैसे टैकल करें। हाँ जी, उस तरीके से आप रोज प्रैक्टिस करो। इस बैच में भी पढ़ाऊंगा, लेकिन पढ़ाऊंगा सारी चीजें पढ़ाने के बाद लास्ट में। तो तब तक आप वहां से प्रैक्टिस करो, आप बहुत अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। हाँ जी, हाँ। MTS वाली वीडियोस देखिए तो आपने देखा होगा अलग तरीके से मैंने हर टॉपिक को अलग तरीके से पढ़ाया है जी, मेरा अलग तरीके से हर टॉपिक। हाँ हाँ, ओके जी, आगे बढ़ जाता। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, हैज हैव दिखाता है परफेक्ट को, और ये परफेक्ट में प्रेजेंट वाली फॉर्म है, तो सेंटेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। हैड दिखाता है परफेक्ट को, और ये हैड पास्ट वाली फॉर्म है, और सेंटेंस मेन वर्ब में आईएनजी हो गया कॉन्टिन्यूअस। मेन वर्ब में आईएनजी हो गया कॉन्टिन्यूअस। बीन तो बिचौलिया है, बीन तो बिचौलिया है, क्योंकि हेड के बाद मेन वर्ब में आईएनजी नहीं आ सकती, तो ये बीन तो आ सकती है, इसलिए बीन बच गई है यहाँ पे। हाँ जी, हाँ, बीन बच गई है। हाँ ठीक है जी, आगे बढ़ जाऊं, अगले क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। ये वाले क्वेश्चन आप मुझे बता, ये वाले क्वेश्चन आप मुझे बता दो, क्या आप, ये लास्ट क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं, क्या आप इनको प्रैक्टिस करके, जी हाँ, इतनी प्रैक्टिस से आप सेटिस्फाई हो कि हाँ अब हम टेंसेस पहचान लेंगे, टेंसेस खुद से बना लेंगे। हाँ, ऊपर भाई ऊपर जाना। दर्द किस बात का हो गया? सर वीडियो देखकर सर दर्द हो जाता है, तब भी लगता है कुछ नहीं आता, आप बताओ क्या करें? आप बताओ। हाँ, वोकैब की क्लास कल भी हुई थी, आज भी होगी, अलग हो रही है। ये लास्ट में आपको बता रहा हूं, आप बोलोगे हेड दिखाता है परफेक्ट को, और हेड जो है यहीं पर डिसाइड हो जाएगा, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। पहला वाला हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को डिसाइड कर देती है। तो मेरे भाई ये पास्ट वाली फॉर्म है, तो मैंने यहाँ पे पास्ट लिख दिया, और आगे है मेन वर्ब में आईएनजी, इसका मतलब कॉन्टिन्यूस है। फिर ये बीन क्या है? ये तो बिचौलिया है, बीन बजा रहा है बस बीच में, है ना। आपने देखो हैज हैव हेड दिखाता है परफेक्ट को, और ये प्रेजेंट वाली फॉर्म है, और मेन वर्ब में आईएनजी कॉन्टिन्यूस को दिखाता है ना। और V2 दिखाता है इंडेफिनिट को, इंडेफिनिट को V1 या V2 इंडेफिनिट, V1 या V2 इंडेफिनिट, V2 प्रेजेंट वाली फॉर्म है, पास्ट वाली, आप बोलोगे जी पास्ट वाली, आपने पास्ट लिख दिया, सेंटेंस हो गया पास्ट इंडेफिनिट, सेंटेंस हो गया पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, ये आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, ये आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, जिसके आंसर्स आपको घर पे प्रैक्टिस करने हैं। 1 2 3 वर्कशीट में भी आपको ये मिल जाएंगे, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 बहुत है, 25 बहुत है। अब मैं आपसे क्विक रिकैप ले लेता हूँ, क्विक रिकैप ले लेता हूँ, देखते हैं आपको कितना समझ में आया। नहीं यार, क्लास के टाइम देखो ना आप, तुम ना, है ना, वायरस शास्त्र बुद्धि मत बना करो रे, है ना, कि एक हाथ से लिख रहे हो, माइंड के 2 पार्ट कर लिए। आइंस्टीन में इतनी बुद्धि थी, अगर आप अपने आप को आइंस्टीन का लेवल का समझते हो, आइंस्टीन इस तरफ फिजिक्स की इक्वेशन सॉल्व कर सकता था, इस तरफ मैथ की,
तो अगर आप अपने आप को आइंस्टीन के लेवल का समझते हो तो आप ऐसा काम कर सकते हो, लेकिन अगर आप सच में आइंस्टीन के लेवल के हो फिर आपको शोभा नहीं देता एसएससी की बेइज्जती। अगर आप सीजीएल की तैयारी करते हो फिर बेइज्जती है एसएससी की कि एक आइंस्टीन के लेवल का माइंड का बंदा एसएससी की तैयारी कर रहा है। तो या तो आप में आइंस्टीन का लेवल नहीं है, अगर है तो फिर आप एसएससी के साथ धोखा कर रहे हो, अपने साथ धोखा कर रहे हो, फिर एसएससी सीजीएल की तैयारी मत करो। तो मेरे भाई एक बार में या तो समझ लो या लिख लिया करो। आपको अपने ही हाथ की राइटिंग समझ में आती है, अपने ही हाथ की पसंद है तो आप पीडीएफ से देख के लिख सकते हो। हाँ ठीक है जी, हाँ ठीक है। अब मैं आपसे कुछ टेंसेस पूछता हूं, आपको खुद हेल्पिंग वर्ब बनानी है। आपको हेल्पिंग वर्ब बनानी है मेरे भाई, आपको बनानी है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की, है ना, पास्ट इंडेफिनिट की, प्रेजेंट परफेक्ट की, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, और फ्यूचर परफेक्ट की। हम कितना सीखे ये भी तो पता लगना जरूरी है ना, कि हमने सीखा भी है, हवा में ही तीर चल गए हमारे, है ना। हाँ हाँ हाँ, हवा में ही हमारे तीर चले हैं या फिर हमने कुछ सीखा भी है। बताओ जी, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? आप बोलोगे जी फ्यूचर देखते ही ना मेरे माइंड में एक चीज आवा है, विल सेल आएगा, या तो विल या सेल। और कॉन्टिन्यूअस देखते ही मेरे माइंड में एक चीज आवा है कि मेन वर्ब में आईएनजी आएगी, लेकिन कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि आपको पता है विल सेल के बाद तो वी वन आती है, यहां तो मेन वर्ब में आईएनजी है। तो अगर मैंने वी वन वर्ब में आईएनजी को वी वन कर दिया तो ये नाराज हो जाएगी। तो जहां पे नाराजगी आ जाए वहां बिचौलिया काम कर जाता है, वहां पे बिचौलिया काम कर जाता है। आपने देखा है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में लड़ाई होगी तो जो कॉमन फ्रेंड होता है ना वो फिर बिचौलिया बन जाता है दोनों की तरफ से। मम्मी पापा में लड़ाई हो रखी है तो मम्मी अपने पापा से बोल देना 2 किलो चीनी ले आएंगे, तो पापा अपनी मम्मी से बोल देना 1 कप चाय बना देगी, है ना। तो पापा और मम्मी आपको बना लेते हैं मीडिएटर, बिचौलिया। आपका काम मम्मी पापा ये कह रहे, पापा मम्मी ये कह रहे, इतना रह जाता है। तो ये बिचौलिया का काम सिर्फ इतना है, विल सेल बोलता है मेरे को V1 चाहिए, कॉन्टिन्यूस बोलता है मेरे को ING चाहिए, बीच में बिचौलिए की जरूरत है और वो भी V1, और V1 मैंने आपको बिचौलिए बताया BE हो जाता है, ठीक है, बिचौलिया BE हो जाता है। सही बात है। आपने बोला इंडेफिनिट में 4 चीजें आ सकती हैं, 4 चीजें। मैंने आपको इंडेफिनिट में या तो V1 बताया था, या V2 बताया था, या डू डज बताया था, या फिर डिड बताया था। लेकिन यहां पे एक शर्त और लिखी हुई है, एक शर्त और लिखी हुई है कि जो सेंटेंस है इंडेफिनिट चाहिए मेरे को पास्ट वाला, तो ये तो प्रेजेंट वाली फॉर्म है, ये नहीं आ सकती। डू डज प्रेजेंट वाली फॉर्म है, ये नहीं आ सकती। तो पास्ट इंडेफिनिट में या तो V2 आएगा या फिर डिड आएगी, या तो V2 आएगा या फिर डिड आएगी, ठीक है जी। अब मैंने बोला प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब आपको देखो, आपको पता चला जो परफेक्ट होता है ना उसमें 4 चीजें आ सकती हैं, 3 चीजें, या तो हैज, या हैव, या हैड, या तो हैज या हैव या हैड। अब सेंटेंस में एक बात और बोली गई है, सेंटेंस में एक बात और बोली गई है कि मेरे को प्रेजेंट वाली फॉर्म चाहिए, तो मेरे भाई हैड तो पास्ट वाली फॉर्म हो जाती है, तो या तो हैज आएगा या हैव आएगा। और आगे बोला गया है कॉन्टिन्यूअस है, तो कॉन्टिन्यूअस बोलता है मेरे को मेन वर्ब में ING चाहिए, लेकिन अभी दोनों में नाराजगी है ना, तू रुस्से आना कर मेरे सज्जना, है ना। तो अभी वो वाली इनमें रुसे हुए हैं, नाराजगी चल रही है। आप बोलोगे जी नाराजगी कैसे दूर होगी, कि कॉन्टिन्यूअस तो बोलता है मेरे को मेन वर्ब में ING चाहिए, और परफेक्ट बोलता है मेरे को वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, और जहां ING चाहिए थर्ड फॉर्म चाहिए बिचौलिया बोलता है तुम दोनों के बीच में मैं बैठ गया। लो, बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, मेन वर्ब में ING होगी, दोनों की कंडीशन सेटिस्फाई होगी, दोनों की कंडीशन सेटिस्फाई होगी। भाई हैज हैव को मिल गया, हैज हैव को वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल गई, कॉन्टिन्यूअस को मेन वर्ब में ING मिल गई, है ना। एक एक चीज अपनी बोली गई बात को प्रूफ कर रहा हूं भाई, मुकर तो नहीं रहा हूं। आप बोलोगे फ्यूचर है ना, आंख बंद करके मेरे को या तो विल चाहिए या सेल चाहिए,
और परफेक्ट है ना, मेरे को या तो हैज चाहिए या हैव चाहिए या हैड आ सकता है। परफेक्ट में तीन ही तो चीजें आ सकती हैं, या हैज या हैव या हैड। अब विल सेल बोलता है मेरे को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो हैज तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, हेड वर्ब की सेकंड थर्ड फॉर्म है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसलिए विल सेल प्लस हैव आ जाता है, और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म में आती है, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म में आती है। किसी को एनी दिक्कत? अब मैं आपसे पूछूं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है ना, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, बताओ तीन की बताओ क्या हेल्पिंग वर्ब बनेगी। हेल्पिंग वर्ब खुद से बनाओ, नाम से हेल्पिंग वर्ब बनाओ भाई, या तो हेल्पिंग वर्ब में टेंस में दी होंगी तो आप वहां से टेंस निकाल लोगे, या फिर टेंस का नाम से आप खुद हेल्पिंग वर्ब बना लो, खुद हेल्पिंग वर्ब बना लो। बताओ जी, खुद हेल्पिंग वर्ब बना सकते हो। आप बोलोगे जी पास्ट दे रखा है ना, पास्ट सॉरी परफेक्ट दे रखा है, परफेक्ट से मेरे को पता चला या तो हैज आएगा या हैव आएगा या हैड आएगा, ठीक है जी, हैज हैव हैड। लेकिन सेंटेंस में दे रखा है पास्ट वाली फॉर्म, तो हैज हैव प्रेजेंट को दिखाता है, ये नहीं आ सकते, इसका मतलब हैड ही आएगा, पक्की सी बात है। और कॉन्टिन्यूअस बोलता है मेन वर्ब में आईएनजी, मैंने मेन वर्ब में आईएनजी लगा दी, मैंने मेन वर्ब में आईएनजी लगा दी, लेकिन दोनों रू से बैठे हुए हैं। हेड बोलता है मेरे को तो वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, कॉन्टिन्यूअस बोलता है मेरे को तो वर्ब में आईएनजी चाहिए, तो बिचौलिया कब काम आएगा, बीन बीच में बिचौलिया हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैड बीन प्लस मेन वर्ब में आईएनजी, हैड बीन प्लस मेन वर्ब में आईएनजी हो जाएगा, ठीक है जी। अब प्रेजेंट परफेक्ट को क्या बोलोगे, वही वाली बात आ रही है। प्रेजेंट देखो परफेक्ट हैज हैव हैड, हैज हैव या हैड, लेकिन प्रेजेंट वाली बात है तो हैड नहीं आ सकता, हैड नहीं आ सकता, इसका मतलब या तो हैज या हैव है, और परफेक्ट है मेरे भाई वर्ब की थर्ड फॉर्म बाद में आ जाती है बस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस में मेरे भाई वर्ब में आईएनजी आती है और पास्ट में वॉज वर आता है, वॉज वर आ जाता है, ठीक है जी। बताओ सही है जी, हाँ 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 जी हाँ जी सही है। किसी को थोड़ा बहुत भी डाउट रहता है तो क्लास एक बार फिर से देख सकते हो जी, ठीक है। आगे बढ़ जाऊं खुद से, अब अगर आपको कोई वर्ब टेंस का नाम बताओ, खुद से हेल्पिंग वर्ब बना दोगे, खुद से हेल्पिंग वर्ब बना दोगे भाई, खुद से बना देनी चाहिए, हाँ जी, ठीक है। अब मैं आपसे इसी क्लास में एक छोटी सी चीज और चाहता हूं, कोई छोटी सी चीज मैं चाहता हूं कि अगर आप उसे कर सको, मैं चाहता हूं कि सेंटेंस में जैसे कि यहीं पे कराऊं, नहीं चलो फिर आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, आज सिर्फ इतना पढ़ लेते हैं, है ना। जब मैं टेंस का यूजेस कराऊंगा ना तब मैं आपको सिखाऊंगा, जब मैं यूजेस कराऊंगा तब मैं सिखाऊंगा। अभिषेक जी थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू वेरी मच, भगवान आपको भी हमेशा खुश रखे। तो क्लास को भाई यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आज मेरा टारगेट था आपको टेंसेस को पहचान कराना, उनको सिखाना, वर्ब उनकी खुद आपकी फिंगर टिप पे लाना। आप टेंस के नाम से वर्ब बना सको या वर्ब से टेंस का नाम बता सको। अगर मैं इसमें सफल हुआ हूं तो मेरी क्लास इसका मतलब सही रही है। जी हाँ जी, ओके ओके दोस्तों, कल मिलते हैं, सॉरी वोकैब की क्लास में मिलते हैं शाम को 5 बजे। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।